हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नॉट जस्ट सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं एचटीटीपी मेथड्स। एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, कब यूज़ करते हैं, उसको डिटेल में समझने वाले हैं गाइस। तो जो भी हो नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे। तो एचटीटीपी मेथड्स, ठीक है। एचटीटीपी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में क्या होता है एंड एचटीटीपी मेथड्स क्या होता है। एचटीटीपी मेथड्स के कुछ ये सारे मेथड होते हैं जो कि कॉमन मेथड है। फॉर एग्जांपल गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ठीक है। ये 5 कॉमन मेथड है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं कि कौन सा जो मेथड है कब यूज करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं यहाँ पे फेक एपीआई पे, ठीक है। एक फेक एपीआई पे चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे फेक एपीआई पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग गाइड पे चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की एंड फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्या करना है कि एक बार दोबारा से यहाँ चलते हैं, एक और खोल लेते हैं, ठीक है। फेक एपीआई, ठीक है। तो अभी मैं ये यहाँ पे आता हूँ एंड मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की गेट में ये जो है ये गेट मेथड, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी यूआरएल देते हो ना, वो गेट मेथड होता है, ठीक है। वो गेट मेथड होता है। कैसे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने कोड में, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये हमने लिखा हुआ था। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा था, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ये रिक्वेस्ट होता है ना, इसके पास एक मेथड नाम का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, मेथड, ठीक है। इसको एक बार लॉक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, हम लोग इसको रन भी कर लेते हैं। npm cd http सर्वर, ठीक है। npm स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने किया npm स्टार्ट। अब इसको हम लोग हिट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि डिफॉल्ट का जो रिक्वेस्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, लोकल होस्ट एंड हमारा क्या है 8000, ठीक है। एंड 8000 पे हम लोग इसको हिट करते हैं। तो मैंने हिट किया, ठीक है। तो हमें मिला येलो एजेड बाइट, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो डिफॉल्ट में हमने यहाँ से इसको एंटर मारा, तो ये कौन सा रिक्वेस्ट गया सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डिफॉल्ट में जाता है वो गेट रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट जाता है वो कौन सा जाता है, गेट रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। गेट मेथड होता है उसका, ठीक है, डिफॉल्ट में। तो जो भी आप सर्वर, हमने सर्वर बनाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सर्वर बनाया था, राइट। हमने ये सर्वर बनाया था। तो सर्वर का एक यूआरएल, एक पोर्ट पे सर्वर चल रहा है, ठीक है। वो सर्वर जब आप हिट करोगे तो वहां पे अलग अलग मेथड चलेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट का जो मेथड होता है वो गेट मेथड होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। कैसे, एक और एग्जांपल आपको देता हूं इसका। हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना डिफॉल्ट, ये गेट मेथड, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं एंड हम लोग चलते हैं नेटवर्क में, ठीक है। नेटवर्क में चलते हैं एंड यहाँ पे ये वाला सेम यूआरएल हिट मारते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, हाँ रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो डिफॉल्ट मेथड होता है ना, कौन सा मेथड होता है, ये गेट मेथड होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट में ये गेट मेथड होता है एंड ये जो कोई भी आप सर्वर पे हिट करोगे ना, डिफॉल्ट फॉर एग्जाम्पल google.com भी, तो वो भी डिफॉल्ट में गेट मेथड ही होता है, ठीक है। गेट मेथड, गेट का मतलब ही होता है कि आप कुछ सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। डेटा भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो वो एक तरह से आप, अगर वो हैंडल किया हुआ ठीक से, तो वो उस तरह से आपको डेटा वहां से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इस केस में जैसे ये हैंडल किया हुआ गेट गेट के मेथड में, तो वो आपको इस तरह से ये सारा डेटा वहां से लाके दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि डिफॉल्ट का जो मेथड होता है यहाँ पे एचटीटीपी का, वो गेट होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग काम करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं, क्लोज कर यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गेट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अब चलते हैं कि पोस्ट पे, पोस्ट कौन सा होता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी भी रजिस्टर पे जाते हो, लॉगिन पे जाते हो, किसी भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे लॉगिन रजिस्टर होता है, राइट। जो कस्टम लॉगिन रजिस्टर होता है, ऐसा नहीं कि मतलब वैसा भी समझ लो कि जो सोशल होता है वहाँ भी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट। बट नॉर्मल मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसा समझो कि जो लॉगिन रजिस्टर का फॉर्म है, ठीक है, एक फॉर्म है जहाँ आप लॉगिन करते हो या रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ के लिए अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने कोड में, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा माइनस करता हूँ,
इसको एंड चलते। एक यहाँ पे थंडर क्लाइंट होता है VS कोड का, ठीक है, तो वो आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर, यहाँ पे आप यहीं पे सब कुछ परफॉर्म कर पाओगे इंस्टेड कि आप अलग से कोई चीज़ इंस्टॉल करो, ठीक है, पोस्टमैन या ऑल, तो यहीं पे आप सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी, तो अगर मैं इसको डिफॉल्ट में सेंड करूँ, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट है ये देखो, तो यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिफॉल्ट में गेट रिक्वेस्ट था एंड वो सारा डेटा आपको मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे करता हूँ पोस्ट। पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप कुछ डेटा सर्वर को सेंड कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा होता है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन डेटा हो सकता है, यूजर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लॉगिन डेटा हो सकता है, ईमेल पासवर्ड जो आप भेजते हो वो सारा डेटा होता है। इस केस में क्या है कि मुझे एक पोस्ट क्रिएट करना है, ऐसा समझो, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे पोस्ट जो सेंड करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी में डेटा हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे तो इसने बताया होगा क्या क्या डेटा आपको भेजना होता है, यहाँ पे ये सारा डेटा हमें भेजना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ये है यूजर ID, ये सारा कुछ मुझे भेजना है, इसको मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैलिड जेसन भेजना चाहिए मैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये कुछ बता रहा हूँ कि ये भी कह रहा है सही से करो, इसको भी ये समझ नहीं आ रहा इसको, तो मैं इसको भी कर देता हूँ एंड इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट कर दिया मैंने। एंड अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं हेडर में, ठीक है। हेडर में भी आप कुछ डेटा, फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखा होगा आपने कि फॉर एग्जांपल कि मैं लॉगिन किया किसी में, तो वो टोकन वगैरह जनरेट होता है, ऑथेंटिकेशन टोकन वगैरह, तो वो आप हेडर में यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब आओगे तो वो कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, कंटेंट टाइप भी भेजना पड़ेगा आपको, तो मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप इसमें देता हूँ। इसका वैल्यू मुझे क्या देना है, यहाँ पे देखो इसने बताया हुआ है एप्लीकेशन जेसन, ये सारा कुछ, ठीक है। तो मैं कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, URL देखो सेम ही है, गेट पोस्ट, ठीक है। हमने बस मेथड चेंज किया हुआ, गेट एंड पोस्ट, URL सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब सेंड करूंगा तो ये यहाँ पे हमें ये दे रहा है कि ये जो डेटा है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, क्रिएट हो चुका है। पोस्ट का मतलब यही होता है कि हम कुछ डेटा भेज रहे हैं जो कि एडिशनल डेटा है एंड वो डेटा वहां पे हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये होता है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, पोस्ट मेथड। ये पोस्ट मेथड का यूज इस तरह से हम लोग करते हैं एंड ये इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ डेटा वहां पे सर्वर पे सेंड कर रहे हैं, कुछ एडिशनल डेटा सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 10 यूजर है, यहाँ पे एक और यूजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं पोस्ट भेज रहा हूँ, बट आप ऐसा समझ लो कि एक यूजर में 10 यूजर वहां पे ऑलरेडी था, एक और यूजर मैंने यहाँ से भेजा तो वहां पे यूजर 11 हो गया, ठीक है। तो वो यूजर का डेटा अब हमारे पास डेटाबेस में वहां पे सेव हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। पोस्ट मेथड में आप डेटा सर्वर को सेंड करते हो। अब यहाँ पे एक और मेथड है यहाँ पे पुट का, ठीक है। देखो यहाँ पे अब पुट का मेथड, ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग पुट के लिए, यहाँ पे चलते हैं तो नीचे एंड यहाँ पे देखो पुट, ठीक है, सेम ही डेटा है। अब पुट में क्या होता है कि आप पुट में क्या, पुट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर डेटा, किसी पर्टिकुलर यूजर को उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, ठीक है, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो वो आप अपडेट करना चाहते हो बेसिकली, तो वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि देखो अब ये यूजर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि गेट में करता हूं एक बार और, तो ये एक यूजर लाके देगा इस आईडी का, ठीक है, पोस्ट आईडी का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूं तो देखो ये आईडी का, ये ID 1 है एंड इसका सारा डेटा हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब मुझे इसी में कुछ अपडेट करना है, ठीक है, इसी वाले पर्टिकुलर डेटा में कुछ अपडेट करना, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पुट मेथड, ठीक है। अब पुट मेथड में आप बॉडी में डेटा भेज सकते हो। बॉडी में डेटा देखो किस तरह से भेज सकते हो, तो ये डेटा आप भेज सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरह से। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। एंड ये डेटा आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि टाइटल में मैंने ये चेंज कर दिया, बॉडी में मैंने ये चेंज कर दिया। अब आप डायरेक्टली यहाँ से जब आप एक सेकंड, मुझे हेडर में भी उसने शायद दिया होगा, ओके सेम ही है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। तो अब जब यहाँ पे आप सेंड करोगे तो वहां पे कुछ अपडेट डेटा देखो, यहाँ पे जब रिस्पॉन्स आएगा वहां से तो इसका डेटा यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से हम लोग पुट मेथड का यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करने के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर यूजर को अपडेट करने के लिए, तो हम पुट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा है, डिलीट। फॉर एग्जाम्पल की डिलीट, अब डिलीट ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर यूजर को डिलीट करना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में हमें डिलीट कर देना सारा का सारा। ऐसा हो सकता है एक बार में 10 डिलीट करना है, 5 डिलीट करना है, 1 डिलीट करना है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो हमें उस केस में भी इसको बताना पड़ेगा कि ये पोस्ट में से इस आईडी को डिलीट कर दो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है, तो यहाँ पे देखो
डिलीट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं नीचे, यहाँ पे डिलीट, ठीक है। तो इसमें ये देखो इसने आईडी पास किया, ठीक है, कि इस पोस्ट में, सारे पोस्ट में से इस आईडी को डिलीट कर दो। तो यहाँ से हमें इस केस में, डिलीट के केस में कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल सेंड करते हैं, डिलीट मेथड है एंड ये देखो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स दे रहा है 200। ओके, इट मीन्स कि वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। 200 का मतलब ये था सक्सेस, ठीक है, सक्सेस। तो वो उसका मतलब कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग डिलीट मेथड का यूज कर सकते हैं एंड इस तरह से हम लोग यूज करते हैं उसको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी फॉर एग्जाम्पल कि एक रिकॉर्ड को, 2-3 रिकॉर्ड को, जिस तरह से ये आपका एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक आईडी एक्सेप्ट करा तो इस एक बार में एक ही डिलीट होगा यहाँ पे, ठीक है। वो हो सकता है कि उसने किसी ने एपीआई ऐसा बनाया हो कि आपको बॉडी में डेटा भेजना पड़ रहा हो कि उसमें मल्टीपल आईडी जाए वहाँ पे, या यहीं पे कॉमा सेपरेटेड आईडी जाए, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो उस तरह से भी वो पर्टिकुलर आईडी का डेटा वहां से डिलीट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग पैच पे, ठीक है। पैच पे, पैच में भी देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है पैच, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो पैच में किसी पर्टिकुलर डेटा, एक सेकंड, अब यहाँ पे दो चीज है, ठीक है। एक चीज पहले तो बता देता हूँ डिफरेंस, कि हमने यहाँ पे पैच यूज किया एंड पुट भी यूज किया, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों काम अपडेट का ही कर रहा है वहां पे, ठीक है। बट पैच के केस में क्या है, देखो पैच के केस में सारा का सारा डेटा आपको भेजना पड़ेगा, जितना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डेटा है। मतलब अगर आईडी है तो वो आईडी भी भेजना पड़ेगा, टाइटल है तो टाइटल भी भेजना पड़ेगा, बॉडी है तो बॉडी भी, यूजर आईडी है तो यूजर आईडी भी भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब आप पुट मेथड का यूज करोगे। लेकिन जब आप पैच मेथड का यूज करोगे वहां पे, तो उस केस में आपको बस किस पर्टिकुलर की को अपडेट करना है, किस पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करना है, वो भेजना होता है वहां पे। तो इस केस में देखो इसने टाइटल को अपडेट किया, तो यहाँ पे बस टाइटल भेजा, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग अपडेट करते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, पर्टिकुलर आईडी को, आईडी आप कुछ भी यहाँ से काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे, एंड इसमें से यहाँ पे पैच, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आईडी 2 भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं दे सकता हूँ, 2 किस जो भी आईडी वहां, बट वो आईडी वहां पे होना चाहिए, ऐसा नहीं वो आईडी हो ही ना, तो वो उस केस में एरर देगा आपको, ठीक है। तो अब मैं मुझे यहाँ पे टाइटल अपडेट करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको करते हैं गेट, ठीक है। देखते हैं कि इसमें है क्या, गेट वाले इसमें देखो टाइटल में क्या है, टाइटल में कुछ ये है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं पैच पे एंड इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे अपडेट। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आएगा, देखो टाइटल में क्या आया, इट मीन्स कि वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सारे मेथड का यूज करते हैं एंड हम ये सारे मेथड सारे समझे, वो ये सारे कॉमन मेथड हैं जो कि हम ऑलरेडी यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे मेथड समझ आया होगा, कौन से मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, किस टाइम यूज करना चाहिए, हमने डिटेल में समझा गाइस। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।